कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं है। कसूर नींद का नहीं है जो आती नहीं, कसूर तो सपनों का है जो सोने नहीं देती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज मैं बताने के लिए जा रहे हैं हिंदी ग्रामर से कुछ प्रश्न लेके आए हैं। जो है मेरा प्रश्न है लिंग, ठीक है ना। लिंग को जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो जेंडर बोलते हैं, ठीक है। लिंग को क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बताने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत सारा परेशानियां होती है, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, इसमें बहुत सारा बच्चों को परेशानी होता है। तो चलिए आज मैं आपका परेशानी को दूर कर देती हूँ। किसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, किसको पुल्लिंग बोलते हैं, चलिए आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है लिंग, ठीक है। तो हम जान लेते हैं लिंग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिंग से ही हमको पता चलता है कौन लड़की है कौन लड़का है, ठीक है। अगर लिंग से हमको अगर लड़की के बारे में जानना हो तो उसका लिंग को फिर देखेंगे कि लिंग में क्या है, गर्ल्स है बॉयज है। आपको पता होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसका लिंग से ही बताते हैं अगले आदमी को कि हाँ ये गर्ल्स है या बॉयज है, ठीक है। तो मैं लिंग के बारे में जान लेती हूँ। तो क्या बोल रहा है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है कि शब्द के जिस रूप से क्या चीज के बारे में बात किया जा रहा है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो लिंग से ही हमको पता चलता है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आता है, ठीक है। तो लिंग में क्या आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आता है, जो कि यहाँ दिया गया है नाना नानी, ठीक है ना। क्या हो गया, नाना नानी। तो इसमें हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग कौन है पुल्लिंग कौन है, क्योंकि लिंग की बात किया गया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दोनों आ रहा है मेरा। और यहाँ हो गया बेटा तो बेटी, ठीक है ना। देवर तो देवरानी, नौकर नौकरानी, लिंग में जो है दोनों आ रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। आपको पता चल गया कि लिंग किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं, ठीक है ना। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है ना। या तो हम देखिए यहाँ पे क्या तीन ही चीज आ रहा है ना, एक स्त्रीलिंग आ रहा है एक पुल्लिंग आ रहा है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, नाना नानी, बेटा बेटी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, गाय बैल, है ना, शेर शेरनी, ठीक है। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि लिंग का भेद, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, लिंग का भेद। तो लिंग को भेद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है। लिंग के भेद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो लिंग के कितने भेद है, तो लिंग के दो भेद हैं, ठीक है। लिंग के कितने भेद हैं, तो लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो भागों में बांटा गया है। लिंग अगर ऐसे भी पूछे प्रश्न जो है बहुत तरह से आता है, ठीक है। लिंग कितने प्रकार के है, लिंग के कितने भेद है, लिंग के कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सभी के आंसर एक ही होता है, ठीक है। भेद प्रकार, ठीक है। तो लिंग का कितने प्रकार है, तो लिंग का दो प्रकार है या दो भेद है। क्या है, एक नंबर में स्त्रीलिंग है, दूसरा में क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अब इसका परिभाषा हम देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हम जान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि स्त्रीलिंग क्या किसे कहते हैं, ठीक है, या तो स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग का परिभाषा दें, ठीक है। तो प्रश्न को आपको देखते ही आपको सॉल्व कर देना है। क्या बोल रहा है कि जिन शब्दों से, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो। अभी अब देखिए लिंग पे गए थे, तो लिंग में क्या बताया जा रहा था कि लिंग जो है बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, ठीक है। लिंग क्या बोध कराता है, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है। लेकिन अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ तो सिर्फ स्त्रीलिंग पे बात किया जा रहा है, इसमें पुल्लिंग नहीं आएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग पे जब बात किया जा रहा है तो इसमें सिर्फ सिर्फ स्त्रीलिंग देंगे, पुल्लिंग को नहीं डालेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है ना। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, बहन, गाय, शेरनी, पुत्री, माता, ठीक है, भाभी, चाची, गाय, ये सब हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। उसी का देखिए अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। अब देखिए सिर्फ स्त्रीलिंग की बात किया तो उसका एग्जाम्पल सिर्फ स्त्रीलिंग हुआ है। अब देखिए सिर्फ पुल्लिंग की बात किया जा रहा है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा जो शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, जो शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है।
जो शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में देखिए हम कुछ नहीं लिख के रखे हैं, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ इसका जस्ट उल्टा कीजिए, बहन का क्या हो गया, भाई, ठीक है, बहन के क्या हो गया, भाई हो गया है। गाय का हो जाएगा बैल, ठीक है, गाय का बैल हो गया। शेरनी का क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, शेरनी का शेर हो जाएगा। और पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना, पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा किए, बहन का क्या हो गया, भाई, गाय का हो गया बैल, शेरनी का शेर, पुत्री का पुत्र हो गया, ठीक है ना। इसमें स्त्रीलिंग पूछा है इसलिए इसका एग्जाम्पल हम स्त्रीलिंग में दिए हैं। इसमें हमको पुल्लिंग पूछा है इसलिए इसका एग्जाम्पल हम पुल्लिंग में दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए, तो देखिए हम स्त्री क्या, मोरनी, ठीक है, तो मोरनी का जो है, मोरनी क्या है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो मोरनी के क्या हो जाएगा, मोर, क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। अगला है क्या, मालकिन, क्या है, मालकिन, मालकिन के क्या हो जाएगा, मालिक, ठीक है। अगला है क्या, उटनी, क्या है, उटनी, इसका क्या हो जाएगा, ऊट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है ठकुराइन, ठकुराइन के क्या हो जाएगा, ठाकुर, ठीक है। अगला क्या है, कृष्णा। अब देखिए बच्चों लोग को इसमें दिक्कत होता है, कृष्णा हम किसको बोलते हैं, गर्ल्स है वो बॉयज है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, तो कृष्णा के क्या हो जाएगा, कृष्णा के क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, ठीक है ना, कृष्णा के क्या हो जाएगा, कृष्ण, ठीक है। अगला क्या है, छात्र छात्रा। अब देखिए आप लोग जब भी कोई भी चीज को फॉर्म भरते हैं तो उसमें छात्र और छात्रा दोनों आता है, लेकिन बहुत सारा बच्चा को ये चीज में बहुत ज्यादा परेशानी होता है कि छात्र हम किसको बोलते हैं और छात्रा हम किसको बोलते हैं, ठीक है, लड़की को छात्र बोलते हैं कि लड़का को छात्र बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि इसको जब हम देखते हैं ना तो छात्रा लगता है कि लड़का है और छात्र जो है ये लगता है कि लड़की है, इसमें बच्चों लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो देखिए ये क्या है, छात्रा, छात्रा किस में आ जाएगा, तो स्त्रीलिंग में, ठीक है, मतलब छात्रा हम किसको बोलते हैं, तो लड़कियां लोग को क्या बोलते हैं, छात्रा बोलते हैं, और छात्र हम किसको बोलते हैं, तो लड़के लोग को, ठीक है ना। लड़के लोग को जब छात्र बोलते हैं तो वो क्या चीज में जाएगा, तो पुल्लिंग में जाएगा, और लड़कियां लोग क्या चीज में आ जाएगी, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ठीक है ना। अगला है क्या, सुता, सुता का क्या हो जाएगा, सुत, ठीक है ना। आपको पता है ना सुत किसको बोलते हैं, तो बेटा को ही हम क्या बोलते हैं, सुत बोलते हैं, ठीक है ना। बेटा सुत हो गया तो सुता क्या हो गई, बेटी, ठीक है ना। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन गया। अब देखिए अगर हमसे पूछ लिया जाए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए, जस्ट इसका उल्टा ये करेंगे, मोर का मोरनी हो जाएगा, मालकिन का मालिक हो जाएगा, ऊट का उटनी हो जाएगा, ठाकुर का ठाकुराइन हो जाएगा, कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाएगा, और सुत का सुता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।